हेलो किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम एक बार फिर से आ चुके हैं श्री राम डेयरी गाडरवारा, जिसके संचालक समानी लक्ष्मण जी पटेल सिंहपुर छोटा से हैं और इनके द्वारा गाडरवारा बाईपास पर श्री राम डेयरी नामक डेयरी संचालित की जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारे द्वारा पार्ट 1 जिसमें हमने जो सामान्य जानकारियां उसके विषय में आपसे चर्चा की थी, और जो पार्ट 2 बनाया था उसमें जो दाना दिया जाता है पशुओं को कितनी मात्रा में और कौन कौन से उसमें तत्व दिए जाते हैं, इसी के साथ जो हम पार्ट 3 लेकर आए हैं, इसमें हम लक्ष्मण जी से पूछेंगे कि आखिर जो पशु जो डेयरी संचालक है या फिर जो किसान डेयरी स्टार्ट करना चाहता है उसको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पशुओं का रख रखाव हो गया, इसी के साथ जो उसमें सामान्य बीमारियां होती, चाहे वह थन पका हो गया, मुंह पका हो गया आदि समस्याएं सभी हमको लक्ष्मण जी बताएंगे। लक्ष्मण जी से सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर पशुओं के लिए जो रख रखाव की व्यवस्था शुरुआती तौर पर करना चाहिए उसको कैसे करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चाचा जी, एक बार फिर से आप सभी का हमारे किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे किसान दर्शकों को आपके द्वारा जो रख रखाव की व्यवस्था बनाई गई है उसके विषय में छोटी छोटी जानकारियां बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं लक्ष्मण गौरव, श्री राम डेयरी गाडरवारा। सबसे पहले रख रखाव के लिए तो वैसे अपने टीन सेट होना चाहिए, जी। पानी की टंकी होना चाहिए, दाने की टंकी होना चाहिए जी। अब इसमें शुरुआत के लिए क्या है, ज्यादा महंगो न करके इसको कंक्रीट से 4 फुट के लगभग पिलर करवा दें और 4 फुट के बाद फिर उससे पूरे लोहे का सेट बनवा दें और टीन सेट हो जाएगा। क्या नीचे उसमें जंग भी नहीं आएगी, भैंसे जैसे घिट्टक करे तो टूट भी नहीं पाएगा। अच्छा, इसमें आमने सामने का ही बना 4 फुट के अंतर पर सिर्फ यहाँ कंक्रीट का खुनेटा भर होना चाहिए। तो भूसा के लिए डाला उसको खुनेटा बोलते हैं, वो बोहर होना चाहिए। तो बाकी फिर उसके बाद ऊपर पूरा अपना कंक्रीट करना होकर लोहे के पाइपों के माध्यम से टीन सेट खड़ा करना, तो वो सस्ता भी पड़ेगा और कुछ राहत मिलेगी, कम रेट में पड़ेगा। जैसा कि आपने बताया कि शुरुआती तौर पर जो खम्भे हैं उसका उपयोग करना चाहिए और कम खर्च होता है उससे अच्छी व्यवस्था बना सकते हैं, तो आप ये बताएं कि आखिर इस कम खर्चे के साथ डेयरी स्टार्ट करना चाहता है किसान, उसके लिए ये बेहतरीन व्यवस्था है। हाँ जी, टीन सेट सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। हालांकि शुरुआत में तो कम से कम खर्च वाला बनवाएं जहां तक हो सके। जिसके पास 4 या 5 जानवर हैं तो वो तो जितने कम लागत का बना सके वो। क्या है कि आमदनी बढ़ाना है तो सबसे पहले तो जानवर पर फोकस करना चाहिए। क्या है कि जानवर, यदि मान लो आप 5 जानवरों से डेयरी खोलना चाह रहे तो सबसे पहला फोकस तो अपना जानवर का रहेगा। पहले जानवर लो, उनसे जो आमदनी बढ़े। क्या है कि यदि अपन ने जानवर आंगन बाद में लिए, पहले टीन सेट बना दियो, इस पे सल बना दिए तो पता चला अपनी लागत फिर इसी टीन सेट में गड़ा जाए। विशेषकर पहले अपने जैसे 5 जानवरों की शुरुआत कर रहे हैं तो मेन फोकस जानवर पर रखो। यह जानवर आ जाएंगे तो आपकी आमदनी के जरिए शुरू हो जाएगा। उससे शुरू होते ही आप फिर उसी से जो पैसा कमाएंगे उसी से टीन सेट बन जाएगा। तो आपने जैसे देखा कि लक्ष्मण जी का कहना है कि आप खासकर जानवरों पर फोकस करें और उनसे जो आपको आमदनी प्राप्त हो, उनसे और जो आमदनी प्राप्त होगी उससे और भी अच्छी व्यवस्था आप शुरुआती तौर पर कर सकते हैं। तो चाचा जी, मेरा आपसे अगला जो भूसे से संबंधित, आपकी जो भूसे की व्यवस्था है काफी है और आपके पास में जानवर भी काफी हैं, तो आप हमें बताएं आपके अनुपात अनुसार कि आपके पास में कितनी भैंसें हैं और आपके पास में कितना बड़ा स्टॉक है भूसे का। इसी के अनुसार जैसे कोई किसान भविष्य में हमारे या जिस किसान का भी विचार बनता है कि मैं डेयरी संचालन करूंगा, तो आज उसको कितनी भैंसों पर कितने हिसाब का भूसा भंडार स्थान बनाना चाहिए। वैसे तो पर जानवर पे कुछ हरियाई भी जाती सीजनेबल, तो लगभग एक भैंस पे एक ट्राली भूसा आने 15 से 18 या 20 क्विंटल भूसा साल में, इतना तो कम से कम चाहिए। या कुछ बीच में हरियाई वगैरह चलती है तो कवर में आ जाता है। तो उसी आधार पर जैसे आपके पास 5 भैंस है, कम से कम 5 ट्राली भूसा होना चाहिए।
तो जैसा आपने भूसे का अनुपात बताया, तो मैं एक और बात पूछना चाहूंगा कि जो इनको नहाने की व्यवस्था है, नहाने की व्यवस्था पे भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, साफ स्वच्छता बहुत जरूरी है। तो इसके लिए पानी की टंकी बनवाए, तक ठाव पे न बना ले जाकर उसको वही पानी की टंकी पे ले जाए। जी पानी की टंकी पे ले जाने से फायदे जो होंगे, एक तो क्या जानवर खुल के रेंगेगा, जी कम से कम उसकी दूरी उसके सेट से कम 50-100 फुट कम से कम होना चाहिए। पानी की टंकी की दूरी 50 से 100 फुट के बीच में होगी, तो कम से कम डेली इतना घूमे फिर ले। उसके बाद फिर दाने की टंकी है जो अपनी यहाँ बनी है, ऐसी पक्की टंकी होना चाहिए, ताकि वो पानी क्या उसमें खरी चुनी का जो पानी है वो रिस्क बाहर ना आ पाए। तो पक्की टंकी होना चाहिए। जी, तो आपने ये सामान्य जानकारियां हमको दी, तो कुछ आप किसानों को अपनी इच्छा अनुसार, आपके जो अनुभव है उसके अनुसार कुछ और जानकारी देना चाहेंगे जो हम ना पूछ पाए आपसे? रख रखाव में से साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जहाँ जानवर बैठता हो हल्के हल्के कंक्रीट वगैरह ना हो, झाड़ा सफाई रखनी चाहिए। उसके बाद जो अंदर जो खुनेटा होता है उसमें जो भूसा डालते हैं वो भी, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, डेली उसको साफ करना चाहिए। जी। तो इसके बाद हम जानेंगे चाचा जी से, जैसा कि हमें लक्ष्मण जी द्वारा जो रख रखाव की व्यवस्था है पशुओं को, उसके विषय में बृहद जानकारी दी गई। इसके बाद हम इनसे जानेंगे कि जो डेयरी संचालन करते हैं और जिनका विचार बन रहा है किसानों का डेयरी बनाने का, तो मैं चाहूंगा कि चाचा जी जो सामान्य रोग हैं जो पशुओं में ज्यादा फैलते हैं उनको रोकने वाले उपाय बताइए। ना कि देखिए कभी भी जैसा कोई भी पशु बीमार है उसको साधारण बुखार जुकाम ये तो होते रहेंगे और इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके पहले अपन सतर्क कैसे हो सकते हैं? मैंने सुना है पशुओं में मुंह पका, थनैया रोग ये आदि आते हैं, तो आप अपना अनुभव हमारे किसान दर्शकों को बीच में रखें। जैसे मुंह पका खुर पका के तो आजकल टीका चलने लगे हैं, हर 6 महीने में इनके टीका लगते हैं, तो इनके टीका लगवाने चाहिए। बाकी कुछ बीमारी ऐसी जिनसे अपन बच सकते हैं, जैसे थनैला रोग होता है। अब जिस थनैला रोग है क्या अनकम्प्लीट मिल्किंग जो होती है, तो उसकी वजह से जैसे थनैला रोग होता है, तो सबसे पहले दुहाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी भी तरह दूध रहना न चाहिए, पूरा निचोड़ कर दुहाई होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर आ गए उसके बच्चादानी में जो इन्फेक्शन होता है, तो उस जब जो भैंस जनती है उसको जो अपन दवाई पिलाना चाहिए, ताकि वो जितने से जितना निखार होगा बाहर निकाल दे, तो वो बच्चादानी की सफाई हो जाएगी, तो आपका थनैला की समस्या घट जाएगी। इसके अलावा और छोटी छोटी जानकारी जिसको ध्यान में रख सकता है डेयरी संचालक? इसके बाद सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है उसका जो ऊपर जो स्क्रीन में प्रॉब्लम आती है, जैसे जुए वगैरह हो जाते हैं, किल्ली हो जाती है, इन्हीं से सब रोगों की शुरुआत होती है। तो हर 3 महीने में उनको पटार की गोली देनी चाहिए, पटार की गोली। और इसके अलावा जो छोटे छोटे बछेरू होते हैं उनके लिए शुरुआत में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उनके लिए सबसे पहले तो किसी भी तरह देखना चाहिए दूध हिसाब से ही पिलाएं, ज्यादा न पिलाएं, ताकि उनको दस्त न लगे। और ऐसी मौका मान लो दस्त आता है, उसके लिए गोलियां आई हैं तो गोली वगैरह दें ताकि वो दस्त बंद हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, उनको भी पटार से ज्यादातर जानवर खत्म होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, तो उनके लिए पटार की वही सिस्टम हर 3 महीने में, शुरुआत में बल्कि हर महीने में एक बार, तो लगातार 3 महीने तक उनको महीने में एक बार गोली जरूर देनी चाहिए। तो चाचा जी जैसे आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए आवश्यक भी होगी और आवश्यकता अनुसार किसान इसको जानकर कहीं ना कहीं डेयरी में अच्छे से डेयरी संचालन कर सकता है। मैं चाहूंगा चाचा जी आपने हमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में डेयरी से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी है, तो और आप इस विषय में किसानों को क्या कहना चाहेंगे कि शुरुआती तौर पर और जो हम नहीं पूछ पाए आपसे किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, शुरुआत में तो विशेष वैसे ज्यादा जानवर नहीं होते, कम ही जानवर हैं, तो इनका रख रखाव तो हर किसान लगभग वैसे भी आज भी कर रहा है हर किसान के पास। पर अच्छी नस्ल के जानवर रखेंगे तो उनको थोड़ा सा रख रखाव तो चाहिए, फर्श होना चाहिए। तो उसके लिए
जो भैंस जो लगाते हैं वो अच्छे दोहाल होने चाहिए, ताकि जितना दूध निकल रहा है पूरी तरह से निकल सके। जी थोड़ा सा भी दूध हर डेली निकल रहा है तो बच रहा, मतलब उसमें तो वही थनैला की समस्या फिर आना चालू हो जाएगी। तो अनकम्प्लीट मिल्क होगा तो थनैला होगा। तो किसी भी तरह अच्छा कोई चोट भी ना आना चाहिए। बैठक वगैरह लेते हैं तो थनों में चोट ना आना चाहिए, बस यही रख रखाव है। जैसा कि हमने सुना है चाचा जी कि जो पशु गायों में होती है तो उसमें लंपी स्किन डिसीज होता है, क्या भैंसों में भी कोई संक्रमण रोग है? अभी तक तो हमारे समझ में नहीं आया। गाय में जरूर है, जो अपने राजस्थान तरफ जो केस हुए, अपने यहाँ भी कुछ हद तक केस हुए, तो उनसे बर्ताव के लिए वो देख रेख विशेषकर, और फिर यदि कई संक्रमित पशु दिख रहा है तो उसको अपनी सार से थोड़ा हट के अलग बांधना। जैसा कि चाचा जी हमें पता है कि आपको करते हुए बहुत टाइम हो गया, तो आपका ऐसा कोई अनुभव जो विभागीय हेल्पलाइन डेस्क हो जिससे डायरेक्ट किसान संपर्क करके अपने घर पर डॉक्टर बुला सकता है? ऐसा भी वैसे चल रहा है, वो 1962 चल रहा है। यहाँ आजकल किसान खेत पे भी रह रहा, तो हर जगह डॉक्टर पास में नहीं होता या संपर्क नहीं हो पाता, इसके लिए वो 1962 है, उसको डायल करो और अपना एड्रेस बताओ, डॉक्टर वहाँ सुविधाएं सरकार ये चला रही है। जी जी जी, थैंक यू सो मच चाचा जी, आपने हमारी इतनी हेल्प की और कहीं ना कहीं हमारी इस कोशिश से किसानों के बीच में जागरूकता भी फैलेगी और जो किसान डेयरी संचालन करना चाहते हैं उनको यह जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी, जानकारी युक्त रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे लक्ष्मण जी पटेल साहब द्वारा, जो सिंहपुर छोटा के रहने वाले हैं, डेयरी से संबंधित जानकारी के लिए हर तरह से कोशिश की, जानकारी दी और हम इन्हीं के माध्यम से आप सभी के बीच में डेयरी संबंधित जानकारी लेकर आ सके हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।